बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़ैनब 28 साल बेटी हैं। ये कहती हैं कि रिश्ते नहीं आते, और एक आया है इतने अरसे के बाद, सालों के बाद। उसकी उम्र 55 साल है। घर वाले तैयार हैं, मुझको उसकी उम्र से मसला है, मैं शादी नहीं करूँगी, क्या और वक्त का इंतज़ार करूँ? मेरे बच्चे, हम इसको वक्ती तौर पे छोड़ देते हैं, इस 55 साल को। क्या आप सब लोग ये फील नहीं करते कि 28 साल ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया हो गए? यानी पिछले दिनों कल मैंने एक तस्वीर एक ऐसी देखी जिसमें किसी साहब ने 3 दुकानें बनाई हैं, दूसरी मंजिल पे, निचली मंजिलें बनी नहीं है। अच्छा, उन दुकानों पे चढ़ने की सीढ़ी कोई नहीं है। क्या उसको कोई दुनिया का सबसे बड़ा हमाकत का अवार्ड देना चाहिए? ये हमारे दोस्त हैं सईद साहब, उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया। अब आप सोचिए कि दूसरी मंजिल पे बनी हुई दुकानें जिनका ना सीढ़ी हो ना रास्ता हो, बनाने वाले ने तो सामने से डंडे शंडे लगा के बना दिया, ऊपर भी शटर भी नहीं लगे। क्या ये किराए पे चढ़ जाएगी? क्या वहाँ कोई जाएगा? कोई ख़रीदार नहीं जा सकता ना। खुद आप कैसे उतरोगे, कैसे चढ़ोगे? रिश्तों के मामले में मैंने लोगों को यही काम करते देखा है। आप लोगों की एक्सेस में नहीं है, नंबर 1। लोग आप तक पहुंच नहीं सकते, नंबर 2। तीसरा ये कि प्रेजेंटेशन है ही नहीं है। यानी जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, क्या सिर्फ उनके रिश्ते होते हैं? दुनिया में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जिन बच्चियों की तारीफ होती है, जिनके रिश्ते जल्दी होते हैं, बिलीव मी, मैं पिछले 10 सालों में कोई 30,000 से ज़्यादा लोगों से मिला हूँ। खूबसूरती कहीं जिक्र नहीं किया जाता, खूबसूरती चंद रोज़ा है मेरे बच्चे, ये आगे पीछे हो जाती है। मगर आपका सलीका, आपका करीना, आपका रवैया, आपकी सॉफ्टनेस, आपका हम्बल होना, ये गुलाब के फूलों जैसा है। जहाँ भी लगाएं, आप घर के बाहर लगाएं, घर के अंदर लगाएं, जब खिलता है तो पता चलता है। आपको रोकता है, कुछ उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ आपसे कह के ले लेते हैं। आप भी तोड़ोगे तो गुलदस्ते में लगाते हो। अगर लड़कियां अपने आदात के, मैं ये खूबसूरती वाली बात कर ही नहीं रहा, अपनी आदात में, अपने मिजाज में, जहाँ आप रहते हो, अगर आपके आसपास रहने वाली ख़वातीन आपके उनके घर जाने पे खुश होती हों, वो आपके घर आएँ और आप बिछ जाएं, चाहे वो खाला पसंद हो या ना हो, आप उसके लिए चाय लेके आएँ, उसके लिए खाने के वक्त हो खाना लेके जाएं, या उसको जो जैसे कहते हैं ना टेक होम, वो क्या है? आपकी अम्मा उसकी सख्ती या चुगलियाँ, आपके अब्बा अवेलेबल नहीं हैं, आप हो, आप केयरिंग कितने हो, लविंग कितने हो, जो टेक होम ये जाएगा ना आपके माहौल, इससे डिपेंड। इवन घर में गुर्बत हो, सोफे ना हो, पलंग ना हो, चारपाइयाँ तो होती हैं, बिस्तर कैसे रखे हुए, किचन कितना नीट एंड क्लीन है, घर कितना नीट एंड क्लीन है। जो आने वाली औरतें या रिश्तेदार या हमसाए, ये आपके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। वो अपनी भाई के लिए, अपने चचा के लिए, कितनी लड़कियां हैं जो बहू बन के जाती हैं और जाती ही उनकी छोटी बहन की शादी हो जाती है, उससे छोटी की शादी हो जाती है, बिकॉज उनकी डीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो सासें अपनी बहनों, अपने भाइयों के यहाँ अपनी बहू के बहन भाइयों की शादियाँ करवा देती हैं, चूँकि ये दाना अच्छा निकला, तो उनको 28 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पर मसला ये है, हमें ये बात कोई नहीं बताता। हर कोई ये बताएगा मेरी उम्र 32 साल हो गई, मेरी 34 साल हो गई, शादी क्यों नहीं हुई? तो मेरे बच्चे, क्यों के आगे सबसे बड़ी वजह आप खुद होते हो। आपके अब्बा जी ने 18 साल की बच्ची होने के बाद अब्बा जी को और अम्मा जी को नींद उनकी उड़ जानी चाहिए। उन्हें इस एंगल से तकरीबात में, इस एंगल से अपने रिश्तेदारों से मिलना शुरू करना चाहिए। आप हो क्या, यानी कोई वज़ीर सफ़ीर भी हो तो बदतमीज़ हो, अपने आप में रहता हो, किसी से मिलता जुलता ना हो, तो उसके घर भी रिश्ता नहीं होता। क्योंकि लोगों ने अपने ख़ानदान की एक्सटेंशन करनी है, बदतमीज़ी की एक्सटेंशन नहीं करनी। सूखेपन की और एक जैसे गैरियत है उसकी एक्सटेंशन तो नहीं करनी।
तो अब आप सोचिए एक लम्हे को कि 28 साल का मतलब है 30 साल, तो 30 साल आप एज ए प्रोडक्ट या एज ए पर्सन डिमांड में नहीं थे, तब भी आपने अभी इन लोगों ने आपको क्यों पसंद किया, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये 55 साल का है तो स्टेबल होगा, घर भर अपना होगा, गाड़ी होगी, पे होगी। अगर मिसाल के तौर पे आप इस घर में जाकर डिवोर्सी ना हो, बाल बच्चों वाला नहीं होना चाहिए, अगर उसके घर में जाके आप उसका दिल जीत लेते हो तो आपकी ज़िंदगी एकदम से यहाँ से स्टार्ट होगी, अच्छी चली जाएगी। लेकिन अगर उसके बच्चे हैं और आपको बच्चों को सर्व करना हो तो रुल जाओगे, ये ना कीजिएगा। फिर कुछ थोड़ा और इंतज़ार कर लें, अपनी हिकमत अमली को बदल लीजिए। अगर आपको याद हो, लाहौर कलंदर कई साल पिटता रहा, उसके वो जो मालिक था राना साहब, उसकी मूंछें और उसका चेहरा और उसका रोना सबको याद है, पर फिर परफॉर्मेंस बेहतर की, फिर अपनी मार्केटिंग बेहतर की, फिर अपने कोच बेहतर किए, नतीजतन चीज़ें बेहतर हुई, 2 दफ़ा चैम्पियन भी बने, अभी उनका हर जगह जिक्र भी होता है। इवन कल हम चीज़ियस पे गए तो वहाँ उन्होंने ज़ल्मी ऑन द टॉप पूरा सजा हुआ था, कहाँ यानी आप सोचिए कि जो होता है डिमांड में टॉप पे उसका जिक्र होता है, पसंद भी उसको किया जाता है। तो इस वाले मामले में फौरी फैसला करने से पहले चीज़ों का जायज़ा लीजिए। जायज़ा लेने के बाद आप बहुत ज़्यादा फैसला करने की पोजीशन में हो नहीं, ऐसा ना हो कि और अच्छे के इंतज़ार में 2 साल और गुजर जाएं तो फिर आप 30 की लड़की तो नहीं रहोगे, औरत बन जाओगे। अब चूँकि मैं आपके घर का, आपकी आसपास का नहीं जानता, तो इसलिए मैं आपको 2 और 2 4 में हाँ या ना नहीं कर रहा। या तो किस रोज़ 0327468746 पे बात कर लीजिएगा, तो हम फिर देख लेते हैं आपकी पूरी घर की डिटेल के और कहाँ कहाँ से कोई रिश्ते की ज़रूरत हो सकती है। आई डोंट नो आप जॉब करते हो कि नहीं करते, वरना वहाँ से भी एक अच्छी विंडो ओपन की जा सकती है। अच्छा जी, इजाज़त से पहले आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अगली हमारी जो ट्रेनिंग आ रही है गूगल मीटअप, ये 1 घंटे की होती है 4 से 5 बजे, ये 16 मई को होगी। तो आप खुद या आपके बच्चे या आपके ख़ानदान में कोई जिसको भी रवैये का, एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो, जो एटीट्यूड है इट किल्स द पर्सनालिटी, एटीट्यूड ये रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसकी ये ट्रेनिंग है। और फीस उसकी सिर्फ हमने 2000 रखी है। 033274684746 030094684746 पे रब्ता करके फ़ीस जमा कराइए, अपने आप को रजिस्टर कराइए, और इंशाल्लाह फिर आपकी शख्सियत एक बदली हुई और बेहतर शख्सियत होगी। अख्तरबाज को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।